Hello students, so once again welcome to the channel and good morning. So today we are going to start the new topic, that is secondary cell. Okay, and you know very well before that topic we have done the primary cell. Yes, electrochemical cell, and we are doing the types of cells. Okay, तो हमने प्राइमरी सेल को फिनिश किया है, जो बच्चे पहले से लेक्चर था जो उनको पता ही होगा. आज हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में. सो सेकेंडरी सेल डेफिनेशन आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस की थी कि सेकेंडरी सेल होती है कौन सी बेटा, कि दो सेल विच आर रिचार्जेबल, दैट मींस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना. कि सेकेंडरी सेल को कौन सी बेटा, कि जो जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उनको यूज कर सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन दे कैन टेक प्लेस फॉर मल्टीपल टाइम्स. Understand? So secondary cell are mainly used in our automobiles. Okay? और जो हमारे इन्वर्टर बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी घरों में, जो हर घर में आजकल इन्वर्टर है, तो all these are secondary cell, है ना. आपने देखा होगा कि जो घर के ऊपर इन्वर्टर के ऊपर बैटरी है, जो क्या होता है, एक बार उसकी चार्जिंग खत्म हुई तो दोबारा से रिचार्ज हो जाती है. यस और नो. तो इसका मतलब कि ये सेकेंडरी ऑटोमोबाइल, जैसे गाड़ी के अंदर गाड़ी है, बैटरी है, बाइक्स के अंदर, एक्टिवा के अंदर जो बैटरी है, तो दीज आर सेकेंडरी सेल व्हिच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन. सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल. तो हम 12th स्टैंडर्ड में अपने सिलेबस में वी आर गोइंग टू डू टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल. तो हमें दो सेल करनी है यहाँ पर कंप्लीट. कौन कौन सी है? फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी, and second is our nickel cadmium सेल. तो ये दो सेल आपको सेकेंडरी सेल 12th लेसन्स में आपको कंप्लीट करनी. तो आज हम कंप्लीट डिटेल करने वाले हैं, अच्छे से जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी. यस बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी. सो दिस इज द डायग्राम. अंडरस्टैंड? तो लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी, जो हमारी इन्वर्टर बैटरी की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर बैटरी की, जो इन्वर्टर के ऊपर बैटरी यूज होती है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी. ओके, और इसको लेड स्टोरेज क्यों बोला गया है? बिकॉज कि इसके अंदर जो एनोड है वो हमारा होता है लेड. ओके, कि जो ग्रिड होती है हमारे पास, कि जो ग्रिड क्या होती है, एक तरह से ऐसे ब्लॉक होते हैं, ऐसे ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक, जिनको हम ग्रिड बोलते हैं, ग्लास ब्लॉक. तो एक ब्लॉक ऐसा होता है जिसके अंदर प्योर लेड भरा जाता है, तो होता है वो एनोड का काम करता है. और जो दूसरा एक ब्लॉक होता है जिसको मैंने ऐसे दिखाया हुआ है डार्क फॉर्म में, वो उस ग्रिड के अंदर क्या होता है, लेड ऑक्साइड, PbO2, वो हमारा एज ए कैथोड काम करता है. तो कैथोड कौन हुआ? लेड ऑक्साइड. अंडरस्टैंड? तो एक तो हमें ये चीज समझनी है कि इसके अंदर जो प्योर लेड वाला ग्रिड है वो तो हमारा एनोड का काम कर रहा है, और जो लेड ऑक्साइड वाला ग्रिड है वो कैथोड का काम कर रहा है. और ग्रिड किसको बोल रहे हैं? ब्लॉक्स. ओके, एंड दीज ब्लॉक्स, दैट ग्लास ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो ये जो ब्लॉक है ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सस्पेंड किया हमने, देखा. और सल्फ्यूरिक एसिड भी कितना है इसके अंदर? 30% बाई मास, 30% बाई मास. अब उस 30% बाई मास से आप क्या समझ रहे हो? दैट मीन 30% एसिड है तो 100% और 70% हमारा वाटर है उसके अंदर, 30% बाई मास. तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि हमें बार बार आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ हमें उस बैटरी के अंदर पानी डालना पड़ता है. यस या नो? तो उसका भी रीजन बताएंगे ऐसा क्यों है. क्योंकि जो डेंसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की वो कितनी है हमारी, दैट इज 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और डेंसिटी कब मेंटेन रहेगी? जब ये रेशियो मेंटेन रहेगी. ओके, और जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, दैट मींस डेंसिटी गेट डिस्टर्ब. और जब डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो उस टाइम इसका मतलब हमें उसकी रिचार्जिंग की जरूरत है. यस और नो? तो अभी तक तो ये बेसिक सी चीज हमें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर लेड जो होता है वो एनोड का काम करता है, लेड ऑक्साइड जो है वो कैथोड का काम करते हैं. ओके, ये ग्लास ब्लॉक्स हैं हमारे, जो 3 ब्लॉक्स. और सबसे एक और जरूरी चीज कि ऑल रोड्स या इलेक्ट्रोड्स
आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि जो ये इलेक्ट्रोड्स है देखो ये सारी सीरीज में कनेक्ट है। देखो तीन को इकट्ठा मैंने कनेक्ट किया हुआ है और इधर तीन को जो कैथोड और एनोड तीन को इकट्ठा किया हुआ है। तो एक तरह बोल सकते हैं हमारा एक साइड का पोर्शन है। अब ये भी 3D है, उसको ऐसे 3D तो दिखा सकते हैं कि जो 6 रोड है वो इकट्ठी दिखाई दे रही है, 6 उसके बैक साइड में है। तो ये सारी की सारी रोड जो है सीरीज में जुड़ी हुई है एंड ईच रोड प्रोड्यूस 2 वोल्ट करंट, वोल्टेज बोल सकते हैं जिसको। तो जो कंप्लीट सेल लेड स्टोरेज बैटरी हमारे कितना वोल्ट का प्रोड्यूस करती है पोटेंशियल, दैट इज 12 वोल्ट। तो एक सेल कितना, एक रोड जो एक सेल जो है एक रेड की बात, ईच सेल की बात करें तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल। तो टोटल सेल कितनी हुई हमारी इसमें 6 है ना। तो 6 सेल कितने वोल्ट प्रोड्यूस करेगी, 12 वोल्ट। एक तो ये बेसिक सी चीजें कि टोटल पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस करती है लेड स्टोरेज बैटरी, उसके अंदर एनोड कौन काम करता है, कैथोड क्या काम करता है, सस्पेंडेड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को सस्पेंड किया जाता है। तो ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, एक तरह से बोल सकते हैं इसका ये एक हमारा सेटअप है कंप्लीट, जो सेटअप के बारे में हमने डिटेल की। चलिए अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। तो जब ये सेल काम करती है तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। ओके, व्हेन सेल विल वर्क व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यस बेटा, अब आपने इसके अंदर एक चीज देखी थी, जो हम बात कर रहे हैं बैटरी, जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी है या गाड़ी के अंदर जो बैटरी है या फिर बाइक के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, और उनके अंदर दोनों टाइप की काम है क्या, कि वो डिस्चार्ज भी होंगी और वो बाद में अगर डिस्चार्ज उनका जो पोटेंशियल खत्म हो गया बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो रिचार्ज भी होगी। तो इसका मतलब सेकेंडरी सेल्स के अंदर हमारे पास दोनों टाइप का काम होता है, डिस्चार्जिंग भी और रिचार्जिंग भी। ओके, तो हमें इन दोनों की रिएक्शंस को अलग अलग सेपरेटली पढ़ना है। तो हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर डिस्चार्जिंग। ओके, आपसे एग्जाम में अलग अलग ही पूछी जाएगी, कैसे कि ना राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के दौरान यहां पर हमारी एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखिए अभी हम क्या पढ़ के आए थे कि एनोड का काम कौन कर रहा है, अकेला लेड। यस, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, आइदर सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, देन दैट सल्फेट आयन विल एक्ट, ये सल्फेट आयन की हेल्प करेगा, है ना, सल्फेट आयन की हेल्प करेगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने में। देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोडक्ट बनेगा एट एनोड। लेड ने क्या किया, सल्फेट सल्फेट के साथ जुड़ा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अंडरस्टैंड, अब 2 इलेक्ट्रॉन गए कैथोड की साइड, एट कैथोड। कैथोड में क्या रिएक्शन हुई हमारी, कैथोड पे हमने क्या किया था, लेड ऑक्साइड PbO2। ओके, सल्फेट आयन दोनों साइड में रोल प्ले करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर से आएगा। अंडरस्टैंड, अब इन दोनों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, खुद सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या किया, 4H पॉजिटिव साथ में हमें अटैच करना है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारी होगी PbSO4 + H2O लिक्विड। यस, सो दिस इज हाइड्रोजन 2 है, 4 बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन की 2 होगी, ऑक्सीजन कितनी थी 4, ऑक्सीजन भी हमारी 4 तो 6। यस, बैलेंसिंग हो गई। सो दीज आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। तो बेटा रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए पहले हमने क्या किया था, एनोड पे अकेला लेड लिया था हमने, लेड जो प्योर लेड थी, ये वाली इलेक्ट्रोड लेड जो थी प्योर, वो एनोड पे काम करेगी। तो उसने क्या किया, सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन की और खुद सल्फेट आयन के साथ जुड़ के PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन से रिलीज कर दिए, है ना। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए कैथोड की साइड, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड की साइड जाकर क्या किए, रिएक्शन करनी स्टार्ट करी। सल्फेट आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयन है, दोनों साइड में रिएक्ट करेगा। तो इस 2 - 2 + -2 इलेक्ट्रॉन -2 हियर, तो टू बैलेंस दैट चार्ज वी आर एडजस्टिंग 4 पॉजिटिव आयन। So again PbSO4 react with sulfate and product formation in PbSO4.
लेड ऑक्साइड ने सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन की, प्रोडक्ट बनाया, और दोबारा से भी PbSO4, और यहाँ पे हमने H और ऑक्सीजन, ये यहाँ की ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन टूटेगी ना, यहाँ की ऑक्सीजन, एक तरह से हम बोल सकते हैं सल्फेट आयन में से ऑक्सीजन का रिमूवल करवाया हमने, और ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगी इस हाइड्रोजन के साथ, प्रोडक्ट बन गया वाटर। सो दीज आर द रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अंडरस्टैंड? आई समझ में? अब जब डिस्चार्जिंग की रिएक्शन में समझ में आ जाएगी तो रिचार्जिंग की ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। कैसे? कि अगर हम बात करें रिचार्जिंग की, देखिए रिचार्ज पे बात करते हैं, तो पहले तो ये रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो दोबारा कमेंट्स में वो अपना कोई भी क्वेश्चन रीच कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो ये बात हमारी हुई डिस्चार्जिंग की। अब हम बात करते हैं रिचार्जिंग की। देखिए रिचार्जिंग, जब इलेक्ट्रिक मतलब कि जब रिचार्जिंग होगी तो ये सेल एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करेगी, एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब अब जो काम होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम होगा सारा। तो क्या होगा, ये जो दोनों रिएक्शंस तो यही रहेंगी, लेकिन ये चेंज हो जाएगी। एनोड पे ये वाली रिएक्शन आ जाएगी और कैथोड पे वो रिएक्शन चली जाएगी, लेकिन वो रिएक्शंस उल्टी होंगी, है ना। उल्टी कैसे होंगी? देखिए अब रिचार्जिंग के दौरान की अगर हम बात करें तो अब एनोड पे उल्टी रिएक्शन होगी। कैसे उल्टी होगी? कि ये जो रिएक्शन थी हमारी एनोड पे पहुंच जाएगी, क्योंकि अब सेल उल्टी होगी ना, बिल्कुल ही सेल में ट्रांसफर होगा कि पहले वो एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रही थी, अब एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कर रही है। तो कैथोड वाली रिएक्शन एनोड पे आ जाएगी और एनोड वाली रिएक्शन कैथोड पे शिफ्ट हो जाएगी और उल्टी होकर। कैसे? PbSO4 plus H2O, it will give PbO2 plus ये SO4 2 नेगेटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4s पॉजिटिव आयन। देखो वही की वही रिएक्शन सेम उल्टी करके लिखनी है हमें। अंडरस्टैंड? और कैथोड पे हमारी रिएक्शन वो आ जाएगी एनोड वाली, कैथोड पे एनोड वाली रिएक्शन आ जाएगी। जो वो कौन सी रिएक्शन थी हमारी? वो थी हमारी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। यही हुई थी। देखिए यस, तो यहां पर हमारा देखिए अब अगर एक तरह से देखा तो PbSO4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है PbO प्लस 2 है, अगर उधर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 0 हो गया, प्लस 2 से 0 चला गया तो क्या रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड? यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे लेड का तो वो प्लस 2 है, और यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे तो प्लस 4 है। मतलब अभी हमेशा होगा एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन नहीं, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा, बट रिएक्शन चेंज होगी हमारी। डिस्चार्जिंग की रिएक्शन अलग थी, रिचार्जिंग की रिएक्शन अलग थी। आई होप समझ में आई होगी अच्छे से। और इन रिएक्शंस को बेटा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, अब बात करते हैं। देखिए सल्फेट आयन हमारा देखिए यहाँ भी यूज हुआ है, सल्फेट आयन यहाँ भी यूज हुआ है। इसका मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एट एनोड एंड एट कैथोड on both type sulfuric acid get used, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है ना। दैट मीन्स टाइमली इट्स रेशियो गेट चेंज, इट्स डेंसिटी विल अफेक्ट, कि टाइम के साथ साथ इसकी डेंसिटी अफेक्ट होगी। कि इफ डेंसिटी बिकम लेस देन 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी से कम हो जाए, दैट मीन्स दैट सेल नीड्स रिचार्जिंग, तो सेल को रिचार्जिंग की जरूरत है। अंडरस्टैंड? तो ये बेटा कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में रिएक्शंस पूछी जाएंगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और ड्यूरिंग रिचार्जिंग, कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। हमें रिएक्शन बड़ी अच्छे से याद करनी है। देखिए यहाँ पर एक बार कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या कि जो हमारे हिली एरियाज है जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर जो कार की जो बैटरीज हैं उनको स्टार्ट करने में दिक्कत आती है ना, कि गाड़ियाँ बहुत लेट स्टार्ट होती है, बहुत धीरे, बहुत टाइम से स्टार्ट होती है, बहुत टाइम लग जाता है वो स्टार्ट करने में। तो ऐसा मतलब तो ऐसी जंक्शन है कि वहाँ पर जो वोल्टेज है, सेल का जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, सेल का पोटेंशियल कम हो जाता है। नो, तो वहाँ पे वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली सेल का पोटेंशियल कोई डाउन नहीं होता, होता है माइन्यूटली होता है, जो नेग्लिजिबल होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आगे वो भी बताएंगे कि सेल का पोटेंशियल कैसे डाउन होता है किसी नेक्स्ट स्लाइड में। बट
एग्जैक्ट रीजन क्या है कि हेली एरियाज में जो बैटरी है दे डजंट प्रॉपरली वर्क, तो वहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारा, क्योंकि जो टेम्परेचर क्या रहेगा, डाउन रहेगा, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो उस कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, उस ठंडक की वजह से या माइनस के टेम्परेचर की वजह से जो लिक्विड इन बैटरीज के अंदर भरा हुआ है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है 30% बाई मास, इट गेट हाईली विस्कस, इसके अंदर विस्कोसिटी आ जाती है, ये विस्कस नेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयंस की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। अंडरस्टैंड क्या हो जाता है, आयंस की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो इसलिए जो बैटरी है वो स्टार्ट होने में टाइम लगाती है, फिर वो पोटेंशियल जनरेट करने में टाइम लग जाता है। क्यों, आयंस की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, वर्किंग स्लो हो जाएगी। यस और नो, ठीक है। तो पोटेंशियल डाउन होने का कोई रीजन नहीं है, पोटेंशियल डाउन होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ना के बराबर होता है। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वही बताएं कितना होता है। अंडरस्टैंड, तो ये चीजें कुछ, एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन, एनोड क्या होता है, कैथोड पे कौन होता है, एंड डिस्चार्जिंग के दौरान क्या रिएक्शंस है, और रिचार्जिंग के दौरान क्या रिएक्शन, तो हमें सारी रिएक्शंस अच्छे से लर्न करनी है। अंडरस्टैंड, आई होप टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। और बेटा देखो, अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, लाइक जो अच्छा लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट भी डालेंगे, लाइक भी करेंगे वीडियो को, और शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।